देखते हैं ये प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, बहुत महत्वपूर्ण है और यह एनडीए का क्वेश्चन से लिया गया है। बहुत बार जेईई मेन से ही पूछा हुआ है, तो यह क्वेश्चन और एनसीईआरटी में भी क्वेश्चन इस तरह का मिलता है, तो इसलिए बहुत अच्छा क्वेश्चन हर एक दृष्टि से देखा जाए। ये सब जितना क्वेश्चन उठाया आपके प्रोबेबिलिटी का, तो हम यह जो प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन जो उठाया हुआ है, तो यह सभी मतलब कि कंसेप्ट से लिया गया। प्रोबेबिलिटी का हर एक कंसेप्ट इसमें है, वाइस थ्योरम, मल्टीप्लिकेटिव एडिशन, सब थ्योरम आपके इसमें है। तो चलते देखते हैं क्वेश्चन की ओर। कहा है कि चांस ऑफ द रिलेटिव एस्क्रो इज द 3 बॉक्स ए बी सी में आर चूज किया गया, इतना है। मतलब कि जो मतलब कि खराब जो स्क्रो है नट, उसमें से अगर प्रोबेबिलिटी जो खराब का होगा 1/5 है, 1/6, 1/7। ए बॉक्स इज सिलेक्टेड रैंडम, एक बॉक्स को सिलेक्शन किया, मतलब 3 को बॉक्स सिलेक्शन का प्रोबेबिलिटी आपको कितना हो जाएगा, 1/3, 1/3 हो जाएगा। और एक बॉक्स सिलेक्शन किया गया रैंडम, एंड स्क्रू आर ड्रॉन फ्रॉम इट एट रैंडम, उसमें से एक स्क्रू निकाला गया, फाउंड टू बी डिफेक्टिव, देखा गया कि उसमें खराब बॉक्स है, उसमें से रेंडमली निकाला गया बॉक्स को। तो पहले हम लोग एक बॉक्स सिलेक्शन किया, उसके बाद हम लोग इसका मतलब कि मालूम हो चुका है कि मेरे पास जो प्रोबेबिलिटी, पहले ये बॉक्स के निकाल लेंगे, पहले इतना कर लेंगे तो 1/3 हो जाएगा। यह सिलेक्शन करने के बाद हमको मालूम चला कि इसका क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ यह जो स्क्रू है फर्स्ट ये खराब हो गया है ना। तो ये हमको बताना है कि क्या होता है, फाइंड प्रोबेबिलिटी दैट इट स्क्रू फ्रॉम बॉक्स ए से, मतलब ये फाइंड बताना कि प्रोबेबिलिटी जो स्क्रू फ्रॉम बॉक्स ए से लिया गया है। तो कह रहा है कि कब, जब प्रोबेबिलिटी ए बताना है, कोई प्रोबेबिलिटी ए क्या होगा जब स्क्रू उसमें से लिया गया, तो इसका प्रोबेबिलिटी हमको बताना है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आपको दिया हुआ है, ए आपका दिया हुआ, तो इसका दिया है कि जब ए से लिया गया है प्रोबेबिलिटी, इस ये जब होगा तो इसका प्रोबेबिलिटी आने का क्या होगा चांस, तो इसका 5/6 दिया हुआ है। इस तरह बी के जो आने का चांस दिया हुआ है, इसको दिया हुआ आपका 1/6 दिया हुआ है। उसी तरह आने का चांस इसका भी दिया हुआ है, मतलब कि सी का आपको दिया हुआ 1/7 दिया, इतना आपको दिया हुआ है। और हमको निकालना प्रोबेबिलिटी ऑफ का था, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई के क्या होगा, मतलब कि वो डिफेक्टिव हो जब ये हम सिलेक्शन किए हैं तो यह बताना है। तो इसका मतलब कि हम लोग को अब यहाँ ध्यान देना जरूरी, यह आपका था, यह आपका हम लोग कंडीशनल प्रोबेबिलिटी था। आई अब है यहाँ पर हम लोग का द वेस्ट थ्योरम निकाला, प्रोबेबिलिटी निकाला। तो वेस्ट के वो हम लोग आधार पर कहा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई, जब प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्शन हो गया था तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ हो जाएगा आपका यहाँ हो गया। तो प्रोबेबिलिटी हमको E1 E2 के बारे में दिया हुआ, इसका सिलेक्शन करने के बाद या इफेक्टिव जो बॉल होना, तो इसका आपको प्रोबेबिलिटी आपको दे दिया 1/3 दे दिया आपका। तो ये आपका एक चांस निकालने का रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का हो गया। तो यहाँ से ध्यान देना जरूरी है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ जो आपका यह आ जाएगा, तो E1 है, यह E1 है, E1 to E2 है। तो अब क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जब E1 आपको गिवन है, तब डिफेक्टिव बॉल ए से लिया गया तब, तो यहाँ से हो जाएगा आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ हो जाएगा E1, जब प्रोबेबिलिटी ऑफ कहा था ए से लिया गया है तो, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 जब का प्रोबेबिलिटी हमको कहा था बी से, बी बॉल से सिलेक्शन किया गया है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हो जाएगा आपका E3, जब प्रोबेबिलिटी ऑफ का सी से लिया गया तो इसको हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इसका जो आएगा 1/3 हो जाएगा, और इसका कितना हो जाएगा, इसका प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगी जी 1/5, तो यह 15 हो जाएगा। इसके बाद 3 में 18 हो जाएगा, इसको गुना करेंगे तो हो जाएगा आपका 21। तो यह गुना करने के बाद हम लोग को आ गया आपका 15, 18 इस तरह का आ गया। तो यह आगे आने के बाद हम सिंप्लीफाई करेंगे इसका, तो 18, 15, 21 को निकालेंगे एलसीएम, तो 7, 6 और 5 इस तरह। इसको हल कीजिएगा तो हो जाएगा आपका, मतलब कि आएगा इसका तो 15, 21, 18, तो इसमें 3 से 5, 7 और 6, तो 6 5 30, 30 हो जाएगा, 30 7 हो जाएगा आपका 21, इतना हो जाएगा। मतलब कि यह कट जाएगा, दोनों ऊपर नीचे है तो कट जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा 1/5 बाई हो जाएगा 200 हो जाएगा आपका 210, यह ऊपर जाएगा 210, आप बाई हो जाएगा आपका, यह नीचे हो जाएगा 210, यहाँ ऊपर जाएगा, यहाँ पर ध्यान देना जरूरी है। ये 1/5 यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ 121 कितना आ जाएगा जी, इसका एलसीएम आएगा आपका, सब में निकाल लीजिए, तो ये इसका एलसीएम आएगा 210, 3 कटा लिया हम, 5 यहाँ बच गया, तो यह आएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 5 जब निकाले हैं, 5 के स्थान पर हो जाएगा 42, 7 6 42, 7 का स्थान पर 30, 6 का स्थान पर जाएगा 35, बाई हो जाएगा 210, ऊपर ही जाएगा। तो ऊपर जाएगा तो आपको टोटल सॉल्व करके आपका आंसर जो आएगा आपका,
तो यहाँ आ जाएगा, इसको ध्यान देंगे 210 22 कट जाएगा तो ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 4 तो हो जाएगा ये आपका 2 हो जाएगा। और उसके बाद ये हो जाएगा 42 35 तो यह 7 है, 7 हो जाएगा 6 110 107 हो जाएगा। तो 42 107 42 107 आपको हो जाएगा आंसर ये। समझ बात को। तो यह इस इजी क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देगा 3 डाइस एट थ्रोन एट व्हाट प्रोबेबिलिटी दैट द सेम नंबर विल बी अपीयरिंग ऑन ईच देम। कह रहा है कि सभी पे एक ही नंबर आना चाहिए। जिसके मान ली कि 1 1 आया ना, 1 1 3 को डाइस बिका गया तो 2 2 हो गया, 3 3 होगा, 4 4 होगा, 5 5 होगा, 6 इस 6 हो गया। तो टोटल जगह से मान लें 3 बार बिका गया तो 6 3 हो जाएगा 200 हो जाएगा 16। अब 6 आने के सिंपल स्पेसिस का 216 आएगा। इवेंट जो आएगा 6 आएगा, 6 बाई 216 मतलब कट जाएगा तो हो जाएगा 1 बाई 36। समझ क्या अगला। अगला क्वेश्चन करें प्रोबेबिलिटी ऑफ गेसिंग ए करेक्ट आंसर ये जितना है, एकदम हम गेस किया गया कि करेक्ट आंसर इतना, प्रोबेबिलिटी उसका आने का चांस है। प्रूव दैट नॉट गेसिंग द करेक्ट आंसर ये इतना, जब नहीं गेस किया गया था, इसका मतलब जब गेस नहीं किया गया इतना है तो 1 में से घटा देंगे, गेस कर आ जाएगा। तो जब 1 2/3 है, 1 में से घटा देंगे तो 1/3 आ जाएगा जो आने का चांस है। तो दोनों इक्वल कर देंगे, 1/12 जो हो जाएगा और 1/3 हो जाएगा तो कट जाएगा 1/12, एक्स का माना जाएगा 4। तो ये आपको समझ में आया। इसको क्या यहाँ पर 1 घटा देना था तो इसका आंसर आ गया 4। अगला क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी दैट इन द फैमिली ऑफ 5 मेंबर एग्जैक्ट 2 मेंबर हैव द बर्थडे ऑन अ संडे। कह रहे कि 5 मेंबर में से 2 मेंबर का 100% को उनका बर्थडे है, तब 5 में से 2 को लिया गया, हो गया। उसके बाद संडे को बर्थडे था, इस 7 एक सप्ताह में इतना हो गया तो इनका बर्थडे था 2 का, और उसके बाद रिमेंडिंग का 3 का बर्थडे नहीं था। इसका मतलब इसको निकालेंगे बच्चे बात तो हो जाएगा आपका 6 पे पावर 3 आई हो जाएगा, यह 3 और 2 5 हो जाएगा, 7 पे पावर हो जाएगा 5 और गुना इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इसका आंसर 10 आएगा। तो आपका प्रोबेबिलिटी ये आ जाएगा, मतलब कि आंसर जो हो जाएगा आपका ये हो जाएगा। समझ बात को। अगला क्वेश्चन करते हैं 2 बॉल आर सेलेक्टेड एट ए बॉक्स कंटेन 2 ब्लू बॉल 7 रेड बॉल रिस्पेक्टिवली। 2 बॉल को लिया गया रेंडमली जिसमें 2 को ब्लू बॉल था और 7 को रेड बॉल था। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट 1 बॉल इज ए ब्लू। करें क्या प्रोबेबिलिटी होगा कि एटलीस्ट कम से कम एक बॉल होगा ब्लू होगा, है ना। अब कह रहा है ध्यान देंगे 2 बॉल आज सेलेक्टेड लिया गया है, एटलीस्ट कह रहा है तो मान लें ध्यान देंगे अगर एटलीस्ट कह रहा है कम से कम अगर ब्लू बॉल होगा, है ना, तो 1 ब्लू हो जाएगा। तो मान लीजिए कि अब यहाँ ध्यान देना जरूरी है कि इसमें क्या होगा कि 2 बॉल सिलेक्शन किया गया है, तो मान लीजिए 2 में से अगर 1 हो गया आने तो हो गया इसका, आने तो 2 में से दोनों हो गया, इसका प्रोबेबिलिटी हो गया। तो इसका निकाल लेंगे, दोनों में से 9 में से 2 ले लिया गया सिलेक्शन, तो इसका हो जाएगा प्रोबेबिलिटी इसका 2 × 1, इसका हो जाएगा 9 गुना हो जाएगा आपका, इसे करेंगे तो हो जाएगा 9 गुना 7 अब बाई 2 तो ये ऊपर जाएगा तो हो जाएगा 4 बाई कट जाएगा या 4 तो 36 1/18 ये आ जाएगा, हो गया। अब करेंगे दूसरा, मान लें कि यह एटलीस्ट हुआ तब आएगा, तो मान लें कि दूसरा अगर आ गया होगा तो कम से कम, तो यह 2 को एटलीस्ट होगा मतलब 1 आया होगा तब, मतलब कि 1 आज आएगा दूसरे में आ सकता है दूसरा में, तो यह चांस 2 बाई हो जाएगा 1। मान लीजिए वह दूसरा आ गया होगा तो 7/1 ये भी आएगा आने का चांस होगा, तो यह आ गया का चांस। तो मिस्टेक या दोनों साथ एक साथ नहीं होना चाहिए, या 2 में 1 आ गया तो इसमें 7 में से 1 आना चाहिए, उसमें 7 यहाँ पर 7 × 14 हो जाएगा, मिस्टेक हो गया। ध्यान देंगे यहाँ पर 1 बॉल ले लिया गया तो इसमें से मान लेंगे 2 में से 1 बॉल ले गया, प्रोबेबिलिटी इसमें से 1 बॉल ले लिया गया, हो गया। इसका चांस हो गया 9 में से 2 चला गया, इसका प्लस अब दोनों में से दोनों ले लिया गया तो इसका चांस 0 हो जाएगा। अब ये 9 से 0 हो जाएगा, तो इसका जो प्रोबेबिलिटी आएगा तो हो जाएगा ऊपर 14 बाई हो जाएगा आपका, जो सॉल्व कीजिएगा तो कितना आएगा, सॉल्व किए हैं तो जी 36 प्लस इसका करिएगा तो हो जाएगा आपका 1 अब बाई हो जाएगा 36, तो 36 होगा 15/36 तो 5 कटा दिए 5 बाई हो जाएगा आपका 12 5/12। यह थोड़ा मिस्टेक हो गया क्योंकि हम एक के बार सिलेक्शन कर लिए थे दोनों को, ऐसा नहीं होता। समझ बात को। अगला क्वेश्चन कर रहे हैं इफ़ 4 डाइस आर थ्रोन टुगेदर। कह रहा है कि 4 डाइस को एक साथ बिका जा रहा है, देन व्हाट प्रोबेबिलिटी दैट
सम ऑफ द नंबर अपेयरिंग ऑन देम इज 25। तो अब ध्यान देना जरूरी है कि अगर डाइस में 6 तक लास्ट मैक्सिमम रहता है, 1 2 3 4 5 6, मतलब 6 6 6, तो चारों को अगर जोड़ दिया जाए मैक्सिमम तो 24 से होगा। 25 कह रहा है, गड़बड़ा गया। इसका मतलब कि इवेंट इसका सिंपल क्या था, सिंपल स्पेस तो हो जाएगा 6 पे पावर 4, और लोग इसका इवेंट जो होगा 0, मतलब कि आंसर होगा 0। अगला क्वेश्चन कह रहा है ए बैग कंटेन 5 वाइट बॉल एंड 3 ब्लैक बॉल एंड 4 का बॉल आर सेलेक्टली ड्रॉन एट आउट ऑफ नॉट बी रिप्लेस। कह रहा है कि इसमें से 5 गो बॉल जो है आपका व्हाइट है और 3 गो बॉल है ब्लैक, इसमें का 4 गो बॉल ऑफ सिलेक्शन किया गया, रिप्लेस नहीं किया जा रहा है। कह रहा है कि अब अल्टरनेटिव का कलर होगा। तो ध्यान देंगे, अगर एक बार हम 5 ले लिए, एक बार 5 लिए प्लस हो जाएगा इंटू, एक बार 3 लिए, फिर एक बार का एक सिलेक्शन नहीं दिया गया है, इसमें 4 में से 1 जाएगा, फिर 2 में से 1 जाएगा, हो गया। उसको टोटल प्रोबेबिलिटी यहाँ पर आ जाएगा, इस हो गया। इसका मतलब कि यहाँ पर इसका जो 8 हो जाएगा, तो 8 में से 1 लिया गया, फिर 7 में से 1 लिया गया, फिर 6 में से 1 लिया गया, फिर 5 में से 1 लिया गया। तो इसका इस सिंपल स्पेस आपका ये आ जाएगा, समझ गए। उसके बाद यह आगे हो सके दूसरा बार रेड रेड व्हाइट लिया गया पहला बार, और दूसरा बार का लिया गया ब्लैक ब्लैक लिया गया, तो ब्लैक तो पहले ब्लैक आ जाएगा, उसके बाद आपका व्हाइट आ जाएगा, फिर ब्लैक, फिर व्हाइट, तो यही आ जाएगा। इसमें 2 गुना कर देंगे अब, तो यह आ जाएगा। उसके बाद इसको सिंपलीफाई करेंगे तो हो जाएगा 5 3 4 और 2, अब 22 हो जाएगा आपका 8 7 6 5, 5 से 5 कट जाएगा, और यहाँ से 6 से 6 भी कट गया, फिर से 4 दूनी 8 भी कट गया। उसको 2 गुना हुआ था, यहाँ पर 2 गुना हुआ था, 2 गुना कट जाए तो भी कट जाएगा। तो अब बच्चा हमको एक का ऊपर एक बचा, नीचे 7 बचा, 1/7 आंसर। सुने बात को, तो ये क्वेश्चन ईजी था। आगे को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन करें, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का दिया हुआ, प्रोबेबिलिटी बी का दिया है, यूनियन आपको यहाँ पर दिया हुआ है। तो हमारी प्रोबेबिलिटी दैट ए क्या होगा जब बी आपको गिवन है तब। तो इसके लिए हमको क्या करना है, इंटरसेक्शन निकालना पड़ेगा। इंटरसेक्शन निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये दोनों को जो है ध्यान देंगे, इसको जो दोनों हैं इसको हम लोग, या आपको जानते हैं फार्मूला, तो इसमें से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी प्लस होता है इक्वल टू होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, इंटरसेक्शन होता है माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन बी। तो यह इधर लेके आएगा, वही इधर लेके आएगा। इसका मतलब कि दोनों में से इतना हम घटा लेंगे तो आ जाएगा। इसका मतलब कि 3/4 प्लस 1/3 में माइनस कर लेंगे, 11/12, तो हो जाएगा आपका 9 और 4, और यह 12 हो जाएगा 11। तो इसका मतलब हो जाएगा 13 में से 11 जाएगा 2, और 22 हो जाएगा आपका 6, मतलब 1/6 हो जाएगा, 1/6 आ जाएगा यूनियन का। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या होगा जब यह ए गिवन हो, तो ए इंटरसेक्शन बी निकाल लिए हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मालूम है, तो इसका 1/6 आ गया, 22 का मान प्रोबेबिलिटी 1/3, तो कट जाएगा, ऊपर जाएगा तो 1/2 आपका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है बच्चों, टॉसिंग 3 कॉइन्स एट ए टाइम। एक बार कहते हैं कहीं टाइम में हम लोग क्या करते हैं, 3 को टॉस कर दिए कॉइन को। तो अब मालूम है कि आपको का हेड टेल आएगा। व्हाट विल प्रोबेबिलिटी दैट गेटिंग एट मस्ट 1 हेड, मतलब कि एक एट मस्ट मीन्स होता है कि 1 हेड आए चाहे 0 आए, तो 1 हेड आने के चांस में, देखिए हेड हेड हेड, यह का था हेड और टेल, चाहे टेल हेड, चाहे हो जाएगा इसका टेल हेड आएगा, और उसके बाद नहीं आने के चांस 0 आने का या 1 आने के चांस हुआ, 0 आने के चांस खाली टेल, तो इसका 1/8 हो जाएगा, और इसका 3/8 हो जाएगा। दोनों के साथ जोड़ देंगे तो हो जाएगा 8/3, हो जाएगा 3/8 हो जाएगा, 1 आपका 8 हो जाएगा, तो जोड़ेंगे तो हो जाएगा आपका 4/8, मतलब 1/2 आपका आंसर आ जाएगा, 4/2 हो गया। अगला क्वेश्चन कह रहा है बच्चा कि 4 लेटर and 4 directed involve, then the 4 letter are the randomly inserted in the का involve में डायरेक्ट का इंसर्ट कर दिया जा रहा है। व्हाट प्रोबेबिलिटी दैट द लेटर आर इंसर्ट इन द करस्पॉन्डिंग इन्वॉल्व में कितने हम लोग सिलेक्शन करेंगे। तो ध्यान देंगे क्या होगा ये इसमें, तो ये इसमें आपको जो होने वाला है कि अगर मान लीजिए ये कहीं बार सिलेक्शन किया गया है ना, तो ये कहीं बार में रखेंगे तो इसका प्रोबेबिलिटी 1 हो जाएगा, इवेंट 1 हो जाएगा। अब बाई 4 लेटर को अरेंजमेंट करेंगे तो 4 फैक्टोरियल हो जाएगा, समझ बात को। तो 1/, हो जाएगा आपका 24, तो आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नहीं है, मिलते हैं, और बहुत सारे क्वेश्चन, अगर कोई भी कन्फ्यूजन आपका होगा, NDA होगा, चाहे JEE मेंस होगा, और 12 CBSE बोर्ड हो,
तो उसके लिए आप कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं बिना सोचे समझे। आई होप मेरे बात समझ में आया होगा और यह जो कॉन्सेप्ट आपको बताया वो भी समझ में आया होगा। अगर आप मेरे चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, क्योंकि आपको हर एक नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और कोई आपको डाउट हो तो क्लियर करने के लिए आप मेरे व्हाट्सअप के माध्यम से, मेरा व्हाट्सअप नंबर आपको अबाउट में मिल जाएगा, तो व्हाट्सअप के माध्यम से मेरे पूछ सकते हैं कोई भी क्वेश्चन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो जाने को अनुमति। जय हिंद।